हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी ए सीताराम जांगी। आज हम देखेंगे कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनके वोटिंग राइट कैसे होते हैं, क्या वोटिंग राइट होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी शेल हैव वोटिंग राइट ऑन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो भी होता है उसमें कंपनी में कोई भी रिजोल्यूशन अगर प्लेस होता है पास होने के लिए, तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है उसमें वोट करने का। एंड वोटिंग राइट ऑन ए पोल शेल बी इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो वोटिंग राइट होता है उसकी जो जितनी उसने पेड अप शेयर कैपिटल है, उसकी जितनी उसने पेमेंट किया है उसके प्रपोर्शन में वोटिंग राइट होता है। सपोज एक 2 लाख रुपए अगर कंपनी कैपिटल है और किसी शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपए उसने होल्ड करके रखे हैं, तो उसका 50% वोटिंग राइट हो जाएगा उसमें जो भी रिजोल्यूशन पास होगा कंपनी में। तो ये लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट करने का राइट नहीं होता, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी राइट होता है वोट करने का। वो कौन कौन से केसेस हैं? नॉर्मली ये केस 4 टाइप के हैं जिनमें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोट करने का राइट होता है। पहला है रेजोल्यूशन विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर राइट्स। मतलब इनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कुछ राइट है, उनको अगर इफेक्ट कर रहा है ऐसा कुछ रेजोल्यूशन कंपनी ने प्लेस किया है, तो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोट करने का राइट होगा। सपोज ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड मिल रहा है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स रहता है, 7% 8% जो भी रेट उसमें रहती है अलॉटमेंट के टाइम। तो हो सकता है कि बाद में कंपनी को लगे कि उसका जो डिविडेंड है वो 7% 8% की जगह 5% करना है, तो ये उसके राइट्स को इफेक्ट कर रहा है। तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी राइट है कि वो वोट करें। एंड रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करने का अगर रेजोल्यूशन कुछ है, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकता है। उसमें क्यों कर सकता है कि उसको भी तो पैसा वापस लेना है, वो भी तो देखेगा कि मेरे कैसा वापस पैसा कैसे आएगा, उसमें क्या क्या लिखा है उसके रिजोल्यूशन में। तो उसको भी उसमें वोट करने का राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एंड रेजोल्यूशन फॉर द रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी कुछ रिडक्शन हो रहा है कैपिटल में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें वोट कर सकता है। सपोज कि कंपनी ने रिजोल्यूशन दिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको वापस पेमेंट करना है, तो कैपिटल रिडक्शन तभी होगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस पैसा देंगे। तो उस केस में उसको भी राइट होना चाहिए कि हाँ वो भी उसमें वोट करे। एंड ऑल द resolution placed before the company if the dividend in respect of a class of preference shares has not been paid for a period of 2 years। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसको पिछले 2 सालों से वोट डिविडेंड नहीं मिला है, तो उस केस में उसको एज ए जो भी राइट होगा इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके उसके हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को भी रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट हो जाएगा। डिविडेंड किन को नहीं मिला है? अब अपने शुरू में देखा था क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर को ही जब डिविडेंड नहीं दिया जाता तो एक्यूमुलेट होता रहता है, तो उसी को ये राइट रहता है कि अगर 2 साल तक उसको डिविडेंड नहीं मिला है, तो उसके बाद 2 साल के बाद अगर कोई रिजोल्यूशन कंपनी ने प्लेस किया है, तो वो भी उसमें वोट कर सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो अपन ने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर को तो नॉर्मली राइट रहता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल राइट नहीं रहता नॉर्मली, बट इन केसेस में वोट करने का इनको भी राइट रहता है। फिर कुछ और कंडीशन है। राइट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर कैन बी वेरिड विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इश्यूड शेयर ऑफ दैट क्लास। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसका, या इक्विटी शेयर होल्डर है, उनके राइट में कुछ चेंज करना है, वेरिएशन करना है, तो वेरिएशन तभी हो सकता है जब
नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इश्यूड शेयर ऑफ दैट क्लास की कंसेंट नहीं ले। 3/4 मतलब 75% से कम। सपोज मेरा 1 लाख रुपए मेरे इश्यू करके रखा है, तो उसमें 75% जो इश्यूड है, मतलब 75,000 इश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, उनका मुझे कंसेंट लेना पड़ेगा पहले कि हाँ आपके राइट्स में कुछ वेरिएशन करना है। जैसे एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको बोल दिया कि हम जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो आपका कम करना है या इंक्रीज करना है, तो उस केस में 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा इन राइटिंग। राइटिंग में ऐसे नहीं कि बोल दिया हाँ ठीक है हम कंसेंट देते हैं, राइटिंग में इनको कंसेंट सबमिट करना पड़ेगा। जिस क्लास से रिलेटेड वेरिएशन होता है उसी क्लास के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अगर राइट्स में कुछ वेरिएशन हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अप्रूवल कंसेंट लेना पड़ेगी, और इक्विटी शेयर होल्डर में अगर कुछ वेरिएशन हो रहा है उसके राइट्स में तो इक्विटी शेयर होल्डर का कंसेंट लेना पड़ेगा। And if variation by one class of shareholder affects the right of any other class of shareholder, the consent of 3/4 of such other class of shareholder shall also be obtained, and the provision of this section shall apply to such provision. अब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को सपोज कोई वेरिएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो जिसके राइट अफेक्ट हो रहे हैं उनका भी, या उनके राइट्स में भी कुछ वेरिएशन हो रहा है, तो दूसरी क्लास है जिनके इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिनमें वेरिएशन हो रहा है, उनका भी 3/4 ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर कंसेंट लेना पड़ेगा। एंड उसके प्रोविजन भी जैसे नॉर्मल प्रोविजन होंगे उस पर भी वो चीज एप्लीकेबल होगी। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सपोज किसी इक्विटी शेयर होल्डर का वेरिएशन हो रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर ने तो कंसेंट दे दिया, लेकिन उसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अफेक्ट कर रहे हो उसका वेरिएशन, मतलब उसका डिविडेंड बढ़ा दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो उस केस में उसके राइट अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी भी, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगी। एंड वेयर द होल्डर डू नॉट कंसेंट ऑन सच वेरिएशन, अब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें की कंसेंट नहीं मिलती हो, तो उस केस में क्या करना है, holders holding at least 10% of its issued share of a class did not consent to such variation। अगर होल्डर 10% से ज्यादा, अब 3/4 लिखा है, 75% तो कंसेंट ले सकते हो, लेकिन जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया वो अगर 10% है, एटलीस्ट 10% है, तो उस केस में इश्यूड शेयर ऑफ ए क्लास डिडेंट कंसेंट, तो अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे फिर, मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल विद इन 20 डेज, मतलब ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर दो। कंसेंट नहीं दिया शेयर होल्डर ने, 10% लोगों ने, तो कंपनी जाएगी ट्रिब्यूनल में विद इन 20 डेज टू हैव वेरिएशन कैंसल्ड, एंड वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड द वेरिएशन शैल नॉट हैव इफेक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। हाँ, इस केस में अगर जो जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया है वो फिर ट्रिब्यूनल में जाएंगे विद इन 20 डेज फ्रॉम द वेरिएशन, कैंसिल करने के लिए, टू हैव द वेरिएशन कैंसल, और सच जो एप्लीकेशन होगा उसके बेस पे कंफर्म करेगा ट्रिब्यूनल कि आपको ये वेरिएशन करना है या नहीं करना। एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन एनी एप्लीकेशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर, और जो कंपनी जो भी डिसीजन देती है वो भले ही शेयर होल्डर के फेवर में हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो शेयर होल्डर पे बाइंडिंग होगा। हो सकता है कंपनी के फेवर में दे दे, फिर भी शेयर होल्डर को उसका डिसीजन मानना पड़ेगा। एंड द कंपनी शेल विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल फाइल ए कॉपी देयरऑफ टू द रजिस्ट्रार। ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया कि हाँ आप वेरिएशन कर सकते हो, अगर भले ही शेयर होल्डर ने कंसेंट नहीं दिया है, या वेरिएशन नहीं कर सकते क्योंकि शेयर होल्डर ने कंसेंट नहीं दिया है, जो भी केस हो, तो वो अगर ऑर्डर देगा ट्रिब्यूनल तो उसको विद इन 30 डेज कंपनी को रजिस्ट्रार आरओसी में उसको फाइल करना पड़ेगा। आरओसी को बताना पड़ेगा कि हमारा ये वेरिएशन किया था, लेकिन शेयर होल्डर की कंसेंट नहीं होने की वजह से हम ट्रिब्यूनल में गए थे शेयर होल्डर, और ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन दिया है। तो आज
ये देखा हमने कि वोटिंग राइट ऑफ मेंबर क्या होते हैं, और किसी में अगर चेंज करना हो तो पहले की इक्विटी शेयर होल्डर की क्या राइट रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या राइट रहते हैं, और अगर चेंज हो रहा हो, उसकी वेरिएशन हो रहा हो उस राइट्स में, तो क्या क्या करना पड़ता है। 3/4 का आपको कंसेंट लेना पड़ेगी, अगर कंसेंट नहीं ले सकते हैं तो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं शेयर होल्डर। तो उस केस में ये सारे जो प्रोविजन है सेक्शन 47 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में के बारे में सारा लिखा हुआ है। होप you enjoy the session. Kindly share, subscribe and comment. Thank you very much.